वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करते हैं हाउ टू बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर की भाई नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं अपन। नर्सिंग ऑफिसर होता है क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर इज ए सीनियर लेवल नर्स हु सुपरवाइज अदर नर्स एंड एंश्योर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। नर्सिंग ऑफिसर क्या है, एक सीनियर लेवल की नर्स होती है। इसके अंदर सुपरवाइज करता है ये नर्सिंग ऑफिसर अदर नर्स को एंड हेल्थ केयर सर्विस एंड क्वालिटीज को एंश्योर करता है। टू बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर यू नीड प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए अपन को क्या है, एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग और उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर अपन क्या है, कंप्लीट करनी है हाई स्कूल, यानी कि जो 12th क्लास अपन को साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करनी है। इसके अंदर अपन को स्टडी करनी है बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन 12th ग्रेड में। इन 12th के अंदर सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क, यानी कि 50% मार्क्स के साथ 12th के अंदर अपन को पास आउट होना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, गेटिंग ए नर्सिंग डिग्री और डिप्लोमा, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स। इसके बाद अपन को नर्सिंग की डिग्री करनी है, डिग्री लेनी है और डिप्लोमा लेना है। इसके अंदर कौन कौन सी डिग्री है, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की डिग्री होती है 4 ईयर्स की। उसके बाद है जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवेरी 3 ईयर्स का ये डिप्लोमा होता है। उसके बाद एएनएम होती है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवेरी 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए। स्टेप 3 के अंदर क्या है, रजिस्टर विद द नर्सिंग काउंसलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद अपन को नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्टर करना होता है स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस मिलता है। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर गेन वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट वर्किंग एज ए स्टाफ नर्स इन द हॉस्पिटल, आपको स्टाफ वर्स काम करना होगा हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर और हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर। गेन एटलीस्ट 2 से 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एएनएम जीएनएम स्टूडेंट रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस। जो एएनएम और जीएनएम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है 2 से 3 ईयर्स का। सॉरी। स्टेप 5 के अंदर अपन बात करते हैं प्रिपेयर फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। मैनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल कंडक्ट करते हैं एग्जाम टू हायर नर्सिंग ऑफिसर। स्टेप यानी कि वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद अपन को नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, जो मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल कंडक्ट कराते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम होती है, पॉपुलर एग्ज़ाम इन इंडिया में एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम हो, आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। उसके बाद 6 स्टेप में क्या करना है, अप्लाई करना है नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। जैसे ही आप नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम जो है क्लियर करी, उसके बाद आपको नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है। उसके बाद अप्लाई करना है नर्सिंग ऑफिसर की पोजीशन के लिए। यू मे नीड टू अटेंड एन इंटरव्यू, इसके बाद आपका इंटरव्यू होएगा और पास है मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट पास करना होता है। फर्स्ट नंबर पे आप क्या करना है, 12th पास करनी है पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 50% मार्क्स साथ। इसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है। उसके बाद आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद कंप्लीट करनी है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में कोई भी एएनएम हो। उसके बाद आपको अगर जॉब करनी है तो प्राइवेट में तो आपकी सैलरी रहेगी 18,000 से 20,000, लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देके नर्सिंग ऑफिसर की नॉर्थ की एग्ज़ाम देके आप जॉब लगते हो तो आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी वो 70,000 से लेकर 80,000 की होती है। मैप से समझ लेते हैं अपन नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले वही है, आपको 12th पीसीबी से पास करनी होगी 50% मार्क्स साथ। इसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। इसके बाद आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। उसके बाद जो बीएससी नर्सिंग आपकी 4 ईयर की वो आपको कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद फॉर्म अप्लाई करना होता है नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए, जो भी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम है जैसे एम्स नर्सिंग ऑफिसर और ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर। इसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता है। उसके बाद जो रिज़ल्ट है अगर आप पास हो जाते हो उसके अंदर तो अप्लाई करना होता है आपको पोस्ट के लिए। उसके बाद जैसे आपने एएनएम या जीएनएम के डिप्लोमा कर रखा है तो उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद पोस्ट के लिए अप्लाई करो। उसके बाद आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। तो आज अपन ने क्या बात करिए, हाउ टू बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।